मुंबई में पूरी यूनिवर्सिटी होती है उसके साइज का आपका AI एंड डेटा साइंस ब्लॉक है. Here you're getting an opportunity to build an entire startup while you're still studying. I really feel that going back, if I had the opportunity to build an entire product, I just feel that this university is living in 2013s. India में unbranded से branded हर category में consumption फटने वाला है. मुंबई में पूरी यूनिवर्सिटी होती है उसके साइज का आपका AI एंड डेटा साइंस ब्लॉक है. Here you're getting an opportunity to build an entire startup while you're still studying. I really feel that going back, if I had the opportunity to build an entire product, some of you are incredibly even making revenue while you're still studying. So just having that kind of opportunity here in this university, and doing a live podcast recording session with an audience, I just feel that this university is living in 2030. So very excited to be here. Thank you so much, and all of you are very lucky. So I would like to begin now. The very first question that we want to ask, as an entrepreneur, as a working woman, how it is for you to balance out your family life as well as your professional life? I don't know how relevant this question is for this audience, because I don't think in your 20s you should be thinking about balance. I think 20s is the decade to build, to learn, to grow. So जो आप कर रहे हो पढ़ाई के साथ साथ hustle, building stuff, I'm sure ये जो 20 startups से आज मैं मिली हूँ उसमें से most will fail, just like every business, every कोहॉर्ट में, इवन शार्क टैंक के कोहॉर्ट में 2020 में जिन कंपनीज में 2021 में इन्वेस्ट किया था उसमें से कुछ तो बंद भी हो गए हैं, कुछ बहुत सक्सेसफुल हैं. सो आई थिंक दिस इज़ द डेकेड टू रियली बिल्ड. मैम आज की हम कन्वर्सेशन पूरा स्टूडेंट अराउंड रखेंगे. आई कैन एश्योर कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ या तो स्टार्ट करा होगा या उनके पास आइडिया होंगे. एंड मैम की प्रेजेंस से आपको एक वैल्यू मिलेगी. एंड एट द एंड गाइज हम ना एक मॉकअप रखेंगे. यू विल गेट 60 सेकेंड 3 से 4 स्टूडेंट को जो मैम को लाइव अपनी कंपनी पिच कर सकते हैं. सो मैम ओके, लेट जस्ट स्टार्ट दिस कन्वर्जेशन. एज्यूम आई एम 21-22 राइट नाउ. मुझे कुछ D2C कैटेगरी में स्टार्ट करना है. मेरे को कितने पैसे चाहिए एंड मैं कौन सी कैटेगरी में घुसूँ एंड कैसे मैं वॉइड्स ढूंढूँ? आप एक बार मेरे को रोड मैप दीजिए. इंडिया की डाइवर्सिटी की वजह से हर नीश के लिए आज एक ब्रांड की अपॉर्चुनिटी है. तो इफ आई वर टू आंसर योर क्वेश्चन वेयर टू स्टार्ट, देयर आर आई think about 2 areas where I think as an entrepreneur you can frugally build. One is quick commerce में क्या फट रहा है, right? Last 2 years में quick commerce has gone from being 0% of the e-commerce market share to being now 20% of e-commerce. जो काम 15-20 साल में Amazon, Flipkart ने किया इंडिया में, वो काम 2 साल में ये 3 क्विक कॉमर्स प्लेयर्स ने कर दिया है. 20% ऑफ द मार्केट इज नाउ क्विक कॉमर्स एंड इट इज़ वर्किंग नॉट जस्ट लार्जर सिटीज़ में बट छोटे शहरों में भी, राइट? सो फर्स्ट आप ढूंढो कि क्विक कॉमर्स में किस कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी है जहां आज की तारीख में ब्रांड्स नहीं है, क्योंकि ये जो 20% है ये 50% हो जाएगा. तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ है एंड वहीं पे अपना बिजनेस लॉन्च करना है. बिकॉज अगर ग्रोथ है तो वो मोमेंटम के साथ, वो बोलते हैं ना, इन अ स्टॉर्म इवन टर्कीज कैन फ्लाई. तो इफ़ यू चूज अ मार्केट जो खुद इतना ग्रो हो रहा है, तो इवन इफ योर एग्जीक्यूशन इज एवरेज, यू विल एक्चुअली grow very fast. So one is, find a channel where you can launch a brand. Second is you look for categories where fundamentally explosion हो रहा है, right? Like one is beauty, but beauty में बहुत players हैं. But there are many other categories like health and wellness. आज की तारीख में 23 साल के लोग जिम जा रहे हैं. फिटनेस, यू कैन से फिटनेस, राइट? हम when we were growing up in millennials, लोग 30 years तक जिम जाने का सोचते भी नहीं थे. आज की तारीख में दैट एज इज 23. सो क्या फट रहा है? बिकॉज ऑफ दैट प्रोटीन्स, ऑल काइंड्स ऑफ फिटनेस रिलेटेड products as well as services. So the other niche that you can look for is where is it that the market is fundamentally changing and growing.
Yeah, these would be my two broad suggestions. Third, of course, is a category which I'm very passionate about, which is anything selling to women. Because आज की तारीख में इंडिया में 20% से कम है लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ women, जो अगले 10 साल में चेंज होगा. But you have an opportunity because India is the only country in the world जहाँ 100 crore, in the next 12 months there will be 100 crore people with internet access. 100 crore out of the 150 crore people in India will have internet access, and 60 crore out of these will be on social media. So you can create any kind of product. You will have enough people on YouTube, Instagram who will find that product relevant and will buy it. So there is opportunity now in every niche. You just have to, I think, find something that you genuinely are excited about and want to give your life to. मैम MVP के लिए कितना फंड चाहिए होगा मुझे बनाने के लिए? यार दिस क्वेश्चन मैं शायद मुझे तुम 5 साल पहले पूछते तो ये नंबर होता था. जब आई रिमेंबर मैं जब 2007 में ऐसे ही बी स्कूल में ग्रेजुएट करने वाली थी तो मेरा बिजनेस प्लान था दिस ब्रांड कॉल्ड करेस विच वॉज अ वुमेन्स लॉन्जरी ब्रांड टू बी सोल्ड ऑनलाइन. तो उसके लिए हम बी प्लान कॉन्टेस्ट तो जीत गए बिकॉज वहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी. यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्ट भी रेडी होना चाहिए, विच इज़ इनक्रेडिबल बिकॉज ओनली हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स आई सॉ हियर वर एट आइडिया स्टेज, द अदर हाफ वर एक्चुअली प्रोडक्ट्स आई वर रेडी. हमारे टाइम पे होता था कि बी प्लान काफ़ी है, तो बी प्लान बहुत मस्त सा बना दिया एंड उस पर बी प्लान कॉन्टेस्ट भी जीत गए. पर उसके बाद फंडिंग की बात आई तो गए 15, 20, 30 वेंचर कैपिटलिस्ट के पास. सबने बोला यार यू आर अ 23-year-old फ्रेशर विद नो बिजनेस फैमिली, no background, no connections to manufacturing, no brand experience. Why should we invest in you? And at that time, I realized that एक brand business बनाने में at least 1 crore रुपए तो लगते हैं to begin with, because it's a B2C business. उसके लिए थोड़ी तो initial marketing करनी पड़ती है, product में invest करना पड़ता है, थोड़ी छोटी सी team बनानी पड़ती है. तो एंड वो 1 करोड़ ट्राई किया, 40-50 VCs के पास सबने मना कर दिया, तो वो बिजनेस बंद कर दिया. एंड लाइक मैनी ऑफ यू हियर B2B कंपनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि B2B कंपनी में पहले दिन से पैसे आ जाते हैं, रेवेन्यू मिल जाता है. उसमें अलग बात है कि बहुत कोल्ड कॉल्स करने पड़ते हैं एंड लोग इतनी गालियाँ निकालते हैं, फ़ोन रख देते हैं, बट एटलीस्ट day 1 से रेवेन्यू आता है. यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल बैकिंग ऑफ योर फैमिली और एनी इन्वेस्टर्स, देन दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. बट ये जो 1 करोड़ का नंबर है, ये मैं बोल रही हूँ 2007 में लगता था 1 करोड़ का. देन व्हेन आई केम डाउन टू स्टार्टिंग, बाय द टाइम आई स्टार्ट शुगर, आई रियलाइज दैट यार इनफ ट्रैक्शन के लिए, यू नो, एक डिसेंट अच्छा ब्रांड बनाने के लिए यू नीड टू एटलीस्ट लाइक, यू नो, 1 करोड़ भी कम पड़ जाता है, 5-6 करोड़ तो लग जाते हैं. सीरियसली. बट इन द लास्ट 5 years, Shark Tank has been eye-opening for me. I have seen so many 100 crore ARR कंपनीज जो completely bootstrapped है, जहाँ फाउंडर्स 7-8 करोड़ मंथली रेवेन्यू तक पहुँच गए. I don't know if you know the examples of say Snitch. You know, there are many companies which came in the previous seasons also. Completely bootstrapped businesses which are like 7-8 crore a month without any initial capital. So that number, बिकॉज नाउ इंटरनेट पे पहले होता था कि वेबसाइट बनाने की एक कॉस्ट होती थी 20 लाख. आज की तारीख में शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन लो, आपकी कॉस्ट इज एज लो एज $20 अ मंथ, राइट. बाकी सब कुछ आप चैट GPT एंड एजेंटिक AI से कर सकते हो. मैम लास्टली समराइजिंग कि अगर गलगोटियाज के किसी स्टूडेंट को फंड चाहिए तो इवन यूनिवर्सिटी ऑल्सो प्रोवाइड्स उनके सॉफ्टवेयर्स के लिए, उनकी टीम्स के लिए, जैसे आपने GIC राइस के स्टूडेंट्स को देखा. That's amazing. If I, you know, had a university which gave such an opportunity, I think I don't know why there are 40 people applying. 30,000 people should be applying for an opportunity like this, because, you know, you learn the most by failing at doing things. And I think a lot of people here who were talking about idea stage, I just want to tell you, ideas are worth nothing. हम सोचते हैं when we are students that creativity matters. Yes, it does. And, you know, smartness matters. Yes, it does. But in entrepreneurship की journey, 150 करोड़ लोगों में से एटलीस्ट आप कोई भी कैटेगरी पकड़ लो, 10 लाख स्मार्ट लोग उसमें लगे हुए हैं, अपनी जान दे रहे हैं.
तो आप नहीं जीत सकते just on the basis of your idea or your smartness or your creativity. You cannot win because you can take any market and you can, you know, pitch very hard to me saying that ये तो कोई नहीं कर रहा, ये इसका नीश का उसका कोई नहीं कर रहा, मैं 10 लोग दिखा दूंगी because इंडिया में opportunities कम है, लोग ज़्यादा हैं for any kind of opportunity. The only thing that actually sets you apart is execution. The only thing that you can demonstrate while raising capital or while pitching to an investor or while, you know, like having that confidence in yourself also कि मैं अपनी job छोड़ के startup करूँ कि नहीं, am I deserving of becoming an entrepreneur? The thing that you need to test is execution. कि can you convert that idea into an actual product on some actual revenue? Because that, my friends, is far higher and that just cannot be taught at any university. But what can be taught, especially at this university, is failing. So use the time you have here, use the infrastructure, try lots of things and fail at them. Like make stupid products that don't work. Make products where I loved it. There was a guy who was like, मैं wink करके वो wheelchair ऐसे जाती है. And उसने ऐसे किया, नहीं हुआ. But I love that because उसने कोशिश तो की यार. मतलब फाइनली आपने एक प्रोडक्ट बना के उसका प्रोटोटाइप लॉन्च करके जाके ट्राई तो किया, वो नहीं चला, उसमें जितना आप सीख रहे हो इज फार मोर देन आप कोई बुक पढ़ के सीखोगे या दूर से देख के. बिकॉज द ओनली वे यू कैन लर्न टू बी एन एंटरप्रेन्योर इज बाय फेलिंग अ लॉट. एंड वो फेलियर जो है आपका एंट्री टिकट है ऑफ डूइंग एनीथिंग मीनिंगफुल. तो ये एंट्री टिकट of failing, of embarrassing yourself, humiliating yourself, अपनी बेइज्जती कराना, लोग को बेचने की कोशिश करना, लोग फ़ोन रख दे, लोग निकाल दें, चेक बाउंस हो जाए, वो सारा जो एक्सपीरियंस है ना, that is worth lakhs of rupees. That's far more important than any amount of capital. So use that opportunity by making stuff. Be that person. I love it when somebody shows me a product जो उन्होंने you know कॉलेज के साथ बनाया जो फेल होता है, because मुझे लगता है वाओ, इसको अगर 10 बार फेल होना था बिफोर हिज सक्सेस, एक तो हो गया आज, अपनी बेइज्जती करा ली आज. दैट इज द एंट्री टिकट बिकॉज यू कैन नॉट गेट टू द नेक्स्ट लेवल विदाउट गोइंग थ्रू दैट जर्नी. देयर आर नो शॉर्टकट्स. As I would like to ask you this question, as a woman leading a brand in cosmetic streams, like what was that one stereotype you liked breaking the most? I think growing up, one of the biggest stereotypes that was there was that you have to be fair to be beautiful. And I think Sugar from day one actually wanted every woman to feel that you know every woman is beautiful. And makeup is for beauty products. Makeup is for everyone. It's not just for women of a certain skin tone. And I think that's what we've stood for. Ma'am, now as we are coming to an end, I would just like to ask you one question, that if there is any suggestion that you know you would like to give to the young students, entrepreneurs out here, you know, so that they can just start building of their own, something of their own. My suggestion would be, like I said, front load your failures. Don't run away from failure. Failure is not the opposite of success. Failure is the entry ticket to success. So fail fast, fail early, and take that big risk if you can afford to. Thank you so much, Vineeta. Ma'am, a big round of applause for her, everyone.